नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। व्यास जी बोले, युधिष्ठिर, नारद जी ने पुनः कहा, सृंजय, नहुष नंदन ययाति की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, सहस्त्र पुंडरीक याग, 100 वाजपेयी यज्ञ, 1 सहस्त्र अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए थे और उनमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी। परम पवित्र सरस्वती नदी ने, समुद्रों ने तथा पर्वतों सहित अन्यान्य सरिताओं ने यज्ञ करने वाले ययाति को घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकार के यज्ञों से परमात्मा का पूजन करके उन्होंने पृथ्वी के 4 भाग किए और उन्हें ऋत्विज, अथर्व्यु, होता तथा उद्गाता इन चारों को बांट दिया। फिर देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्तम संतानें उत्पन्न की। जब भोगों से उन्हें शांति नहीं मिली, तब उन्होंने एक गाथा का गान करके अपनी धर्म पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। वह गाथा है, इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा विचार कर मन को शांत करना चाहिए। राजन, इस प्रकार राजा ययाति ने धैर्य के साथ कामनाओं का त्याग किया और अपने पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बिठाकर वे वन में चले गए। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बढ़े चढ़े थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही 10 लाख योद्धाओं से युद्ध किया था। एक समय की बात है, राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब अस्त्र युद्ध के ज्ञाता थे और राजा के प्रति अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरीश ने अपने शरीर बल, अस्त्र बल, हस्त लाघव और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा और रथों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर तो उनके शत्रु अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे और हम आपकी शरण में हैं कहते हुए उनके शरणागत हो गए। अनग, इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 अभिष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी सदा सर्वगुण संपन्न अन्न भोजन करते और अत्यंत आदर सत्कार पाकर अत्यंत संतुष्ट होते थे। लड्डू, पूरी, पुए, स्वादिष्ट कचौरी, करम्ब, मोटे मुनक्के, तैयार अन्न, मैरयक, अपूप, राग खांडव, पानक, शुद्ध एवं सुंदर ढंग से बने हुए मधुर और सुगंधित भोज्य पदार्थ, घी, मधु, दूध, जल, दही, सरस वस्तुएं तथा सुस्वादु फल मूल इत्यादि वहां ब्राह्मण लोग भोजन करते थे। मादक वस्तुएं पापजनक होती हैं, ये जानकर भी पीने वाले लोग अपने सुख के लिए गीत और वाद्यों के अनुसार इच्छानुसार उनका पान करते थे। पीकर मत वाले बने हुए सहस्रों मनुष्य वहां हर्ष में भरकर गाथा गाते, अम्बरीश की स्तुति से युक्त कविताएं पढ़ते और नृत्य करते थे। उन यज्ञों में राजा अम्बरीश ने 10 लाख यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में 10 लाख राजाओं को ही दे दिया था। महर्षि लोग उन पर प्रसन्न होकर कहते थे कि असंख्य दक्षिणा वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ करते हैं, वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेगा ही। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी मृत्यु के वश में पड़ गए तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है जिन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ किए थे, वे राजा शशबिंदु भी मर गए। उनकी 1 लाख स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1-1 सहस्त्र संतानें उत्पन्न हुई थी। सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदों के विद्वान और उत्तम धनुष धारण करने वाले थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजा शशबिंदु ने अपने उन कुमारों को अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया था। प्रत्येक राज्य पुत्र के पीछे सुवर्ण भूषित 100-100 कन्याएं थी। एक एक कन्या के पीछे 100-100 गज, प्रत्येक गज के पीछे 100-100 रथ,
हर एक रथ के साथ 100 अश्व, प्रत्येक अश्व के पीछे 1 सहस्त्र गौवें तथा प्रत्येक गौ के पीछे 50-50 भेड़ें थी। ये अपार धन राजा शिशबिंदु ने अपने महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान दिया था। उस यज्ञ में कोसों तक पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। उनके राज्यकाल में इस पृथ्वी पर हृष्ट पुष्ट मनुष्य रहते थे। वहां कोई विघ्न नहीं था, कोई रोग नहीं था। बहुत समय तक राज्य का उपभोग करके अंत में वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए। संजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़ कर थे। जब वे भी नहीं रह सके तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। संजय, राजा अमृतरय के पुत्र गय की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 वर्ष तक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होमावशिष्ट अन्न का ही वे भोजन करते थे। इससे अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब गय ने यह वरदान मांगा कि मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दूं और इस कार्य में मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने वर्ण की कन्या से मेरा विवाह हो, वो पतिव्रता रहे और उसी के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मन लगा रहे। मेरे धर्म कार्य में कभी कोई विघ्न न आवे। ऐसा ही होगा कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। राजा गय को उनकी सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। 100 वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, आग्रहण तथा चातुर्मास आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 1,60,000 गौ, 10 सहस्र अश्व और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में मणिमय रेत वाली स्वर्ण की पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणों को दान की थी। समुद्र, नदी, नद, वन, द्वीप, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, वे सब उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहते थे, राजा गय के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है। उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी 24 स्वर्णमयी वेदियां बनवाई थी। वे पूर्व से पश्चिम के क्रम में बनी थी। वेदियों पर मोती और हीरे बिछे हुए थे। वे सब वस्त्र और आभूषणों के साथ ब्राह्मणों को दान की गई। यज्ञ के अंत में भोजन से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए। यज्ञ में रस की नदियां बही थी। कहीं वस्त्रों के ढेर लगे थे तो कहीं आभूषणों के, सुगंधित पदार्थों की भी ढेर देखी गई थी। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्मसर भी उनके कारण विख्यात हो गए। संजय, वे राजा गए तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़ चढ़ कर थे। जब वे भी जीवित नहीं रह सके तो तुम भी पुत्र के लिए शोक न करो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।